हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी VVM 2024-25 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको पता है कि लेवल 1 में आपका 2 सेक्शन है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। अगर आपका सेक्शन A में 20 मार्क्स आएंगे तभी आपका सेक्शन B जो NCERT बेस्ड है वो चेक होगा। और इस सेक्शन A को करने के लिए हमें साइंटिस्ट को स्टडी करना है और उन साइंटिस्ट के बेस्ड आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इस ईयर जो साइंटिस्ट हमें स्टडी करने हैं वो है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी। हमने छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं। आई होप इट विल हेल्प और आप अच्छे से अपना लेवल 1 को क्लियर कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर भटनागर, जैसे आप बुक का टाइटल ही पढ़ते हो, वो है गिफ्टेड जीनियस। डॉक्टर भटनागर देखो कितने सारे कैरेक्टर्स बताए हैं। ही वॉज साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट, ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवतावादी थे। ही वॉज वेरी मच नोन फॉर हिज वैल्यूज। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होता है? निष्ठा। ह्यूमिलिटी, बहुत ही विनम्र स्वभाव। और कमिटमेंट टू सर्विस, दैट मीन्स उन्होंने अपने आप को सबकी सेवा के प्रति समर्पित किया हुआ था और इसी लिए वो बहुत ज़्यादा इन वाले कैरेक्टर्स की वजह से प्रसिद्ध भी थे। उनका बर्थ 21 फरवरी 1894, भेड़ा उनके गांव का नाम था जहां उनका जन्म हुआ। और अनडिवाइडेड पंजाब, जिस टाइम भारत और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की डिवीजन नहीं हुई थी, वो उस वाले रीजन में जो कि अब किस में है, पंजाब का वो एरिया जो कि अब पाकिस्तान में है, उनका जन्म वहाँ पर हुआ था। उनके पेरेंट्स के बारे में, उनके फादर, उनका नाम परमेश्वरी साहिब भटनागर एंड ही वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ब्रह्मो समाज को उन्होंने बहुत प्रमोट किया और साथ के साथ कि ही डाइड एट अ एज ऑफ 22। बहुत ही अर्ली एज में ही डाइड। आप डेट ऑफ बर्थ से कंपेयर करो डॉक्टर भटनागर जी की, तो ही डाइड ऑन 26 अक्टूबर 1894। उनकी मदर का नाम पार्वती भटनागर और शी वॉज अ डॉटर ऑफ इंजीनियर मुंशी प्यारेलाल। उनके दादा, ग्रैंडफादर दादा, मुंशी मनोहर लाल, एंड ही वॉज वेरी मच नोटेड फॉर, मीन्स वो बहुत प्रसिद्ध थे अपनी ईमानदारी के लिए और अपनी धर्मपरायणता के लिए। फिर हमें डॉक्टर भटनागर के बचपन के बारे में जानना है कि जब उनके फादर की डेथ हो गई, उसके बाद उनकी मदर के साथ वो सिकंदराबाद अपने नाना के घर मुंशी प्यारेलाल, हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, उनके पास आ गए। तो जो उनके ग्रैंडफादर थे मुंशी प्यारेलाल, ही वॉज इंजीनियर फ्रॉम IIT रुड़की। तो जो शुरू के बैचेस के कुछ ही लोग पास हुए, क्लियर किया जिन्होंने इंजीनियरिंग को, ही इज़ वन ऑफ देम। तो इसी वजह से घर में जब ऐसा माहौल मिला तो डॉक्टर भटनागर ने बचपन से ही, उनका शुरू से इंटरेस्ट डेवलप हो गया इनटू इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और इसी वजह से 8 साल की उम्र में ही उन्होंने मैकेनिकल टॉयज, जैसे कि एक मिट्टी का स्टीम इंजन बनाया। और इस स्टीम इंजन को उन्होंने, नो डाउट वो मिट्टी का था, फट भी गया, लेकिन कुछ चला भी, तो ये उनकी एक क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करने में हेल्पफुल रहा। और एक और उनके ग्रैंडफादर का कैरेक्टर दिया, दैट ही वाज ट्रिकी एट नर्चरिंग गाइडेंस। मींस उन्होंने बच्चों को कभी पॉकेट मनी देना प्रेफर नहीं किया, उन्होंने दी नहीं कभी, बट जब भी बच्चों की किसी कोई चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि डॉक्टर भटनागर की एक उनसे बड़ी सिस्टर भी थी, तो तब जब भी कुछ ऐसी ज़रूरत होती थी तो उन्हें पूरा किया जाता था। एक और स्टोरी यहाँ पर शेयर की गई है कि डॉक्टर भटनागर के 2 फेवरेट फ्रूट बोले हैं कि थे बचपन से ही, एक अमरूद और एक आम। तो जो उनके नाना का घर था वहाँ पेड़ लगे हुए थे जिसमें गर्मियों में आम लगते थे। तो शाम रात के टाइम पे आमों को तोड़कर पानी की टंकी में डाल दिया जाता था और अगले दिन जैसे हुआ, दिन में बैठ के पेड़ के नीचे ही सभी आम खाते थे। तो डॉक्टर भटनागर को आम इतना ज़्यादा पसंद था कि उन्हें पानी की टंकी में डाल देते थे, कि आपको जितने आम, बिठा देते थे कि आप इस टंकी में बैठ के ही जितने आम खाने हैं खाइए। और इस बुक में हमें उन्होंने उनके इंटरेस्ट के बारे में बताया कि पोइट्री में जो उनका इंक्लिनेशन था, उसको हाईलाइट किया कि उनकी मदर की फैमिली की तरफ से आया, बिकॉज ही गॉट वेरी गुड बुक्स रिलेटेड विद हिंदी एंड उर्दू। और फैमिली में ही उनके पोइट थे, जैसे कि मुंशी हरगोपाल। और ही रोट विद, ही यूज्ड टू राइट, सूडोनेम का मतलब है कि वो अपना नाम बदल के लिखते थे
ताफ्ता के नाम से। और डॉक्टर भटनागर की वाइफ का नाम लाजवंती, उन्हीं के नाम पर उन्होंने बुक निकाली थी उर्दू पोएम्स की। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1948, मतलब इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद। एंड दिस शोज हिज पैशन फॉर राइटिंग पोइट्री थ्रू आउट हिज लाइफ। सो हमें इसमें बाद में बताया गया है कि मेन टेक अवे, जो मेन सीख हमें जो इससे मिलती है लेसन 1 में, वो है कि जो लोग जोखिम उठाना जानते हैं, मीन्स दे टेक द रिस्क एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या रिजल्ट होगा उससे नहीं डरते हैं, वही भीड़ से अलग होकर अपने एक विशेष स्थान बनाते हैं। और दूसरा इसमें हमें क्या समझ में आता है कि उनकी जो शुरू की ज़िंदगी होती है किसी की भी, अर्ली एजुकेशन जो उसको दी जाती है, दैट इज़ वो नींव होती है, वो फाउंडेशन होती है फॉर अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। आपको समझ ही आया कि वो अपने नाना के घर में रहते थे, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो जो उनके टूल्स वगैरह थे वो उसको इजीली अवेलेबल होते थे, वो इजीली अवेलेबल होते थे डॉक्टर भटनागर को बचपन से ही। तो उन्होंने उसी से ही अपनी क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए उन औजारों से ही कुछ ना कुछ नया साइंस की तरफ उनका जो था इंटरेस्ट बनता ही गया। सो ही नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन साइंस, पोइटिक होने की वजह से, नॉट ओनली इन लिटरेचर बट फॉर द नेशन बिल्डिंग ऑल्सो। सो एंड लेगेसी मीन्स हम उनसे क्या सीख और क्या हम टेक अवेज लेके जाते हैं, मेन कि ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर यू ऑल। और उनसे आप, उनकी जीवन से आप लोग सीखें कि कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, एनर्जी के साथ, क्रिएटिविटी और मॉरल वैल्यूज़ के साथ अपने जीवन को आप आगे से आगे लेके जाएंगे। तो हम अपने लेसन 1 को एंड करते हैं कि जैसे एक पहिए से पूरा रथ नहीं चलाया जा सकता, उसी तरह से किसी भी आदमी की डेस्टिनी, उसकी जो किस्मत है, वो बिना, वो फुलफिल नहीं हो सकती अगर वो उसमें कंटिन्यू एफर्ट ना करे। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप कॉन्टिन्यूस एफर्ट करें, चाहे डिस्पाइट जितनी भी मुश्किलें हों, जितनी बार भी फेलियर हो, जितने भी सब अपोज करें, बट यू हैव टू वर्क and fight with your difficulties and give your continuous effort till you get the result. Thank you.